डियर स्टूडेंट्स, हम कल वन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ाएं और हमने ये भी बताया कि वन डे ग्राफ जनरेटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वन डे ग्राफ जनरेटर का वीडियो एक बार दो बार जरूर देखिएगा। एक बार में पूरा कम्प्लीटली समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जो वन डे ग्राफ जनरेटर का हम नोट तुम लोगों को बना कर दिए हैं, वो नोट हमने काफ़ी शार्ट में कर दिया है। नोट काफ़ी शार्ट में करने का कारण इसलिए था क्योंकि वो एग्जाम में जब भी आता है तो सीधा लिखा होता है वन डे ग्राफ जनरेटर की संरचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि सहित सचित्र वर्णन कीजिए, और वो भी 5 नंबर में। तो तुमको लिखना पूरा ही पड़ेगा, तभी 5 नंबर आने वाला है। संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि तीनों लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा और 2 नंबर फिगर पे मिलने वाला है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर जो हम तुम लोगों को समझाए हैं, ये आता तो कम है एग्जाम में, ये आता तो कम है, लेकिन जब भी आता है तो 5 नंबर में आता है। तो शायद इतना हार्ड भी नहीं है कि वन डे ग्राफ जनरेटर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा। 5 नंबर से कम नंबर में नहीं आने वाला है, क्योंकि वन डे ग्राफ जनरेटर का क्वेश्चन सीधा आता है। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, इसकी संरचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है और प्रिंसिपल लिखोगे तो 1 नंबर का। वन डे ग्राफ जनरेटर है क्या, 1 नंबर। सिद्धांत लिखोगे 1 नंबर, संरचना लिखोगे 1 नंबर और कार्यविधि लिखोगे तो 1 नंबर, और फिगर पे 1 नंबर। कभी कभी फिगर पे 2 नंबर कर देता है, मतलब 5 नंबर में आना है। तो इसलिए वन डे ग्राफ जनरेटर का जो हमने तमाम उसके 2-3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि लो वोल्टेज वाले गोले से किसी हाई वोल्टेज वाले गोले को आवेश कैसे दिया जाए। इसके बाद फिर कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, इन दोनों के सहारे हम वन डे ग्राफ जनरेटर शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और नोट भी दिया, और उसको तुम लोग देखना। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। देखो इसी चैप्टर का 1 से 28 तक की न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर दिया था। आज मेरा पहला काम होगा क्वेश्चन नंबर 28 से के आगे काम होगा कि क्वेश्चन नंबर 28 के आगे, यानी देखो क्वेश्चन नंबर 27 तक हम तुम लोगों को बता दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर ये 34 और इस 34 से लेकर 40, आज इतने क्वेश्चन को हम तुम लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो इन क्वेश्चनों को पहला काम तुम लोग वीडियो रोक करके नोट कर लो, ताकि तुम लोगों को समझ में आए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो, इसलिए ये प्रक्रिया हमने अपनाया। अब आगे का काम देखते हैं हम लोग। तुम लोगों को वीडियो में हम क्वेश्चंस भी दे दिए कि जो क्वेश्चन को सॉल्व कराने हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 28 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इनकी हालत क्या है। तो फिर तुम लोगों के पास क्वेश्चन मौजूद है, सब क्वेश्चंस को देखना शुरू करो। न्यूमेरिकल पर जरूर दो। तुमको लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल पर ध्यान देने वाले नहीं हैं, तो हम क्वेश्चन जैसे कि तुम लोग जानते हो बार बार उल्टा ही चलते हैं। उल्टा चलने का रीज़न ये होता है कि कुछ हार्ड क्वेश्चन पहले ही हो जाए, फिर इसी क्वेश्चन तो होते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 वही प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो मेरे बुक में क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे बुक में है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻² मीटर और प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है। इसे 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इसमें संचित ऊर्जा होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन तुम लोगों के पास मौजूद है, उसको पढ़ो, नोट करो, देखो प्लेट का क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या दिया है,
क्वेश्चन में प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल ए दिया है 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, 3 × 10⁻², 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। और आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी 0.3 मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? 0.6 मिलीमीटर। तो 0.6 मिलीमीटर का मतलब अगर मीटर में लिखना चाहिए तो हो जाएगा 0.6 × 10⁻³ ये दशमलव भी हटाकर -4 कर दे रहे हैं, 6 × 10⁻⁴ मीटर। ये क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी दिया है। क्या दिया है? प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी दी दिया है 6 × 10⁻⁴ मीटर और कहा 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। विभव दिया है, विभव भी दिया है 1000 वोल्ट। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, संचित ऊर्जा पूछ रहा है। तो अब थोड़ा सा तुम लोगों का 1 मिनट का टाइम लेंगे और संचित ऊर्जा देखो, संचित ऊर्जा U = तुम लोगों को पढ़ाए हैं। संचित ऊर्जा पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। संचित ऊर्जा U हम पढ़ाए हैं तुम लोगों को 12CV²। ठीक है, तो देखो अगर हम संचित ऊर्जा U = 12CV² का यूज करना चाहें तो मेरे पास B तो मौजूद है लेकिन C नहीं मौजूद है। तो देखो जब C नहीं मौजूद है तो पहले संधारित्र C का समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र का पहले C निकाल दो। C = क्या होता है? K/ε0/d। K के बारे में कुछ कहा नहीं है, 1 लिख दो। A का मान कितना है? 3 × 10⁻²। और जो ε0 है, ε0 का मान क्या रख दी? 8.85 × 10⁻²/d। d देखो क्या दिया है? 6 × 10⁻⁴। अब ये देखो 3 × 2, 2 से इसको करो 4 × 4, 4.4 × 4.425। ये देखो 10⁻⁴ इससे कटा, यहाँ 8 बचा और 8 और -2 10 हो गया। हमको C = मिल गया 4.425 इंटू ये देखो 8 और ये 10⁻⁻10 है। ये तो मुझे C मिल गया और जैसे ही मुझे C मिल गया अब ये वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दें। आप C की वैल्यू कितनी है? 4.425 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू 20² मतलब 1000 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो हम लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोगों की बुक में है, ध्यान से देखो। कह रहा है एक वायु संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। एक वायु संधारित्र, यहाँ पर लिख दो वायु संधारित्र के लिए, वायु संधारित्र के लिए क्या, वायु संधारित्र के लिए K = क्या होता है? फिर आगे देखो क्या है, इसे 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी V = 5 वोल्ट। आगे तो देखो क्या कह रहा है, आगे ध्यान दो। आगे कह रहा है अब इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक K है। अब इसको सेकेंड केस के लिए, इससे अलग है कुछ।
तो अलग लिख लो k इज इक्वल टू 2। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1000 अब दो परावैद्युत वाला पदार्थ यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड हो। देखो इसका नहीं दिया है, वायु संधारित्र इसके लिए दिया है। सी कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदल दो, 1 × 10 के पावर -5 फैरेड, क्योंकि माइक्रोफैरेड था, माइक्रोफैरेड को कैन था तो ये उससे भी कैंसिल हो गया। कह रहा है इसकी पदार्थ भरने के पश्चात संचित ऊर्जा इस कंडीशन में ये पूछ रहा है, इस कंडीशन में जब k इक्वल टू 2 था। तो देखो पदार्थ में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का हम फार्मूला, पदार्थ में संचित ऊर्जा का फार्मूला U इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला जानते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 12CV²। तो हम तुम लोगों से ये पूछ रहे हैं, तो क्या ये और C और इस V को लगा के इसको सॉल्व कर दें? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन समझो नहीं, इस C और इस V से नहीं, V तो यही रहेगा लेकिन C बदल जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, ध्यान दो, ये समांतर प्लेट संधारित्र कोई, ये विद्युत स्रोत से जुटा है, ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जब इसमें वायु था तो C दिया है, कारण जब इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाए, जो k इज इक्वल टू 2 है, k इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो वैद्युत तो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ ध्यान दो, अगर हम प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को चेंज किए होते तो दोनों कंडीशन में V बदल जाता, दोनों कंडीशन में क्या होता, V बदल जाता। लेकिन देखो प्लेटों के बीच के गैपिंग को तो हम चेंज नहीं किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी हम V इज इक्वल टू 5 वोल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन C नहीं यूज कर सकते, क्योंकि देखो C का फार्मूला होता है KAM−0/D। तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि यहाँ k इज इक्वल टू 1 है और यहाँ k इज इक्वल टू 2 है। तो एक काम करते हैं, पहले इस कंडीशन में C निकाल दें, तब अपना काम करें। देखो क्वेश्चन कितना ईजी है। देखो वायु संधारित्र के लिए ये दिया है ना, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, KAM−0/D। देखो वायु संधारित्र है, C का मान, वायु संधारित्र C का मान कितना दिया, 1 × 10 के पावर -5। जब वायु संधारित्र है तो K का मान कितना हो जाएगा, KAM−0/D। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानना। क्वेश्चन में मैंने कहा है जब कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, लिखो जब k इक्वल टू 2 वाला कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो ध्यान दो, तो फट से C बदल जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं C इक्वल टू KAM−0/D। तो देखो C अब बदल कर C डैश हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, KAM−0/D है। तो देखो अब C डैश इक्वल टू होगा KAM−0/D। अब देखो AM−0/D का मान समीकरण 1 से, देखो C डैश इज इक्वल टू, K का मान कितना है, 2 है, और समीकरण 1 से AM−0/D का मान कितना है, 1 × 10 के पावर -5, यानी C डैश कितना आ गया, 2
डैश आ गया। लेकिन आगे देखो, आगे ध्यान दो, ये तो सी आ गया, ठीक। अब देखो ये जो भी 5 वोल्ट लिए मेरे आंसर को गलत कर देगा। देखो क्यों गलत कर देगा। U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ यही चीज अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम काम कर रहे हैं। देखो U इक्वल टू हाफ, सी का मान कितना आया है 2 × 10 की पावर माइनस 5। वी स्क्वायर का मतलब वी हम कह रहे हैं कितना यूज कर लो 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यूज कर लोगे तो देखो 2 2 से कैंसिल हो गया, 25 25 × 10 की पावर माइनस 5 और मेरा क्वेश्चन आ रहा है 2.25। देखो मेरे क्वेश्चन में आ रहा है सॉरी 625 × 10 की पावर क्या हो गया, बोलो गलत हो गया। ये हम जो ये कहे ना ये भी नहीं यूज होगा। देखो क्यों नहीं यूज होगा, पहले हम यूज किए बाद में कहे नहीं यूज होगा, क्यों जरा देखो। जब धारिता का फार्मूला C = Q/V होता है, Q बदलता नहीं है, तो जब C बदलेगा तो V भी नहीं बदलेगा। बोलो जब यहाँ C का मान बदल गया तो V का भी मान बदलेगा। तो तुम लोग सोच रहे हो V कैसे निकालें। V निकालने के लिए ये C तुम्हारा हेल्प करेगा, V निकालने के लिए ये C तुम्हारा हेल्प करेगा। देखो यहाँ तक कोई डाउट तो हुआ नहीं होगा C डैश निकालने में, और जब C डैश निकल गया तो आगे का काम देखो कैसे करोगे। अब तुमको संचित ऊर्जा, ध्यान दो संचित ऊर्जा, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा जानकर हमने रिपीट कर समझाने का प्रयास किया कि हर चीज को समझ लो। संचित ऊर्जा U होता है हाफ CV², तो ना हम ये C यूज कर सकते हैं ना ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब K बदल गया तो C डैश और V डैश हो जाएगा। तो C डैश तो निकाल दिए, V डैश कैसे निकालें। तो देखो V डैश निकालने के लिए C डैश = Q/V डैश, ये Q मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो C = कितना दिया है 1 × 10⁻⁵ और V = कितना दिया है 5 वोल्ट वाले संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश C = Q/V, तो Q = क्या C × V। Q का C का मान 1 × 10 की पावर माइनस 5 और V का मान कितना है 5। Q कितना आ गया 5 × 10 की पावर माइनस 5। तो देखो अब V डैश भी निकालने की जरूरत नहीं है जब Q मिल गया। तो देखो हम संधारित्र का एक फार्मूला ये भी पढ़ाए हैं, ये तो हम ये बता दिए, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो Q निकल गया ना, C डैश निकल गया। हम तुम लोगों को वैद्युत संधारित्र का 3 फार्मूला पढ़ाए हैं, संचित ऊर्जा का 3 फार्मूला पढ़ाए हैं। एक पढ़ाए हैं C = U = हाफ CV² और एक पढ़ाए हैं U = हाफ Q/C। यहाँ पर ध्यान दो, एक फार्मूला हम ये भी पढ़ाए हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। संचित ऊर्जा U = हाफ Q²/C पढ़ाए हैं ना। ये देखो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू रख दो, यहाँ Q का C के बजाय C डैश होगा क्योंकि C डैश है यहाँ। ये क्या हो जाएगा हाफ Q का मान कितना है 5 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर बाई C डैश का मान देखो क्या है 2 × 10 की पावर माइनस 5। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 25/4 और ये देखो 10 होगा, ये 5 कट जाएगा 10 की पावर माइनस 5। अब इसको 4 से जब काटोगे तो देखो 4 × 6 = 24, 1 बचा, 4 × 8 = 4 × 6
उसका विभव 5 वोल्ट है। तो कह रहा है जब इसी समांतर प्लेट संधारित्र में K=2 का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो इसका संचित ऊर्जा क्या होगा। तो ये जो C दिया था ना, इसके सहारे हम C' निकाल दिए, C' निकाल दिए और Q निकाल दिए, C' और Q निकाल दिए, उसके बाद संचित ऊर्जा का काम कर दिए। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 38 तुम लोगों के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि इधर के क्वेश्चन, ऊपर के क्वेश्चन कुछ इजी हैं, परेशान मत हो, इधर ही टाइम जो लगने वाला है लगने वाला है। कह रहा है देखो एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैरड है। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड में है, फैरड में चेंज कर दिए और कितना हो गया 10⁻⁻⁶ फैरड। क्वेश्चन तो लोगों के पास है ही। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, तथा प्लेटों पर आवेश, प्लेटों पर आवेश का मतलब क्या, क्यों दिया है, प्लेटों पर आवेश क्यों कितना दिया है, देखो प्लेटों पर आवेश दिया 3.2 × 10⁻⁴ कूलम का दिया है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझो। पहले प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, d थी। अब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर कितनी कर दे रहे हैं, 2d कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन का कितना कार्य करना पड़ेगा। तुम लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे किया गया कार्य, ध्यान दो, क्लास 9 में पढ़े थे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में हुए अंतर के बराबर होता है। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में हुए अंतर के बराबर होता है। इसका मतलब इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा निकाल दें, इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा निकाल दें और क्या कर दें, माइनस कर दें, हमारा किया गया कार्य, हमारा किया गया कार्य क्या हुआ, आ गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। देखो इस किया गया कार्य का डिफिनेशन तुम लोग क्या पढ़े हो, किए गए कार्य की डिफिनेशन पढ़े हो, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, कहा प्लेटों के बीच की दूरी d थी और बाद में कितना कर देने को कह रहा है 2d। तो इस स्थिति में भाई दो स्थितिज ऊर्जा योग का फार्मूला लगा दें 12CV² या तुम लोगों की इच्छा है Q² लगा दो, ये आसान पड़ेगा। फिर यहाँ पर लगा दो 12Q² को बदलेगा नहीं, C बदल कर C' हो जाएगा और दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दो। कोई डाउट नहीं। तो ये ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा और यही ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो तुम लोगों को हम सिस्टम को समझा ही दिए। अब आगे देखो, हम प्लेटों के बीच की दूरी d दिया नहीं है, अब मान ले रहे हैं, माना प्लेटों के बीच की दूरी, माना प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। तो C को क्या हो जाएगा, देखो K⁴ d, C का मान कितना दिया, देखो 16 × 10⁻⁶ बराबर K⁴ d। इसको समीकरण 1 मान लो। फिर आगे देखो, कारक प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी जा रही है, 2 गुनी कर दी जा रही है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दी जा रही है, 2 गुनी कर दी जा रही है। उस कंडीशन को भी यहाँ पर जोड़ दो, उस कंडीशन को जोड़ोगे जब, यहाँ लिखोगे जब प्लेटों के बीच की दूरी, जब प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाती है, 2 गुनी कर दी जाती है। तो देखो फट से धारिता बदल जाएगा, तो हम उसको C' ले दिए। फार्मूला वही लगाओगे K⁴
और डी की जगह पर क्या होगा 2 गुनी मतलब 2d। अब देखो समीकरण 1 से इतने का मान तुमको मिल गया है, फट से मान रख दो। देखो समीकरण 1 से c डैश इज इक्वल टू 1/2 और इसका मान कितना आया है 16 × 10⁻⁻6, 2 से काट दो 8 आ गया। c डैश इज इक्वल टू हो गया 8 × 10⁻6 है। यानी जब प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाएगी तो धारिता 8/10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कितना कार्य करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो हम बताएं प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने में किया गया कार्य बराबर उसकी स्थिति वैद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पर लिख दो प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने में किया गया कार्य, प्लेटों के बीच, ध्यान से समझते चलो, प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने में किया गया कार्य, दुगनी करने में किया गया कार्य बराबर क्या, बराबर क्या, ध्यान दो, जब प्लेटों के बीच की दूरी d थी और जब प्लेटों के बीच की दूरी d/2d थी, दोनों के वैद्युत स्थिति ऊर्जा में अंतर, दोनों के वैद्युत स्थिति ऊर्जा में क्या अंतर। तो हम क्या देता है W बराबर लिख दे रहे हैं ½ Q² c' इस हालत में -½ Q² c इस हालत में। डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, देखो कॉमन क्या मिल रहा है Q²/2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ हो गया 1/c' और यहाँ हो गया 1/c। ये सब मैथमेटिकल है, कोई डाउट किसी को होगा नहीं। और जब यहाँ डाउट नहीं है तो देखो इस क्यू का मान तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया है 3.2 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर बाई 4/2 और c' का मान देखो क्या दिया है 1/8 × 10⁻�6 माइनस c का मान है 1/16 × 10⁻⁻6। इसी को तुम लोग सॉल्व कर लोगे, इनको किया गया कार्य मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 देखो, यही इधर थोड़ा सा हार्ड है, तुम लोग थोड़ा सा परेशान कम हो, परेशानी से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यही 30 तक ही हार्ड है, आगे बहुत ईजी मिलेगा अभी। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 हम नहीं बताएंगे क्यों, सेम क्वेश्चन है। देखो जरा, कारा 100 पिकोफैरेड धारिता को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, फिर इसके प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधी कर दी जाती है, तो नया विभवांतर क्या होगा और संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। सेम क्वेश्चन, सेम यही पूरा काम ही करना है, लेकिन यहाँ जहाँ तुम 2 गुनी किए हो यहाँ dy क्या कर देना है 2 कर देना है, और d/2 करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बाकी का यही है। ठीक, कारा यहाँ 2 गुनी कहा था और वहाँ कहा 2d कर दिया जाता है, मतलब यहाँ 2d किया था वहाँ आधा कर रहा है। ये देखो अब 37 भी जब हो गया तो अब चले आओ 36 के पास। अब इधर से तुमको बहुत ईजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 36 देखो क्या है, इधर के क्वेश्चन बहुत जल्दी से होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ये तो शायद छोड़ने वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन अब देख लो 36 है धारिता ज्ञात कीजिए, सी पूछ रहा है। करार संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिस पर छेद × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश हो, इन्हीं क्यों दिया है। और कह रहा है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब यू
10⁻⁴ जूल की ऊर्जा हो। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सी पूछ रहा है, हम लोग पढ़े हैं Q इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी। ये U का मान देखो, अब डायरेक्ट हम सी में बदल दे रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हो, Q हाफ Q स्क्वायर बाई क्या U। अब देखो Q का मान ये दिया है, U का मान दिया है, फट से सी आ गया। कोई क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 35 आ रहा है 100 वोल्ट की बैटरी को 900 पिको फैरेड तक। ये तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 34 है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 पिको। इसीलिए हम नीचे से चलते हैं। नीचे के अगर एक दो क्वेश्चन को काफ़ी टाइम दे दिया जाए तो ऊपर के क्वेश्चन अपने आप होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 पिको फैरेड है। 100 पिको फैरेड मतलब फैरेड में बदल दो -12 और 2 जीरो कट कर 10⁻⁻10 फैरेड। ये तो बहुत ईजी है ये काम। आगे देखो क्या है, 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। V क्या है 500 वोल्ट। फिर वही क्वेश्चन आया, काला प्लेटों, अब प्लेट बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। कितना इजी क्वेश्चन देखो, यहाँ से फार्मूला बना लो C इक्वल टू KAF sin 0/d। C का मान दिया है 100 1 × 10⁻⁻10। सेम क्वेश्चन हो चुका है लेकिन फिर से हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। इसको एक क्वेश्चन मान ठीक, और मन करे तो यही Q भी निकाल दो। C इक्वल टू Q/V होता है तो Q इज इक्वल टू C × V। C का मान कितना दिया है 1 × 10⁻⁻10 और V का मान दिया है 500, मतलब Q आ गया 5 × 10⁻⁻8 कूलम। क्यों निकाल लिए होंगे तो एक बात कभी ना कभी काम ही आएगा। अब देखो तुम लोग C निकाल दिए, Q निकाल दिए, कारा प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। कंडीशन लगा दो, जब प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो C डैश हो जाएगा KAF sin 0/d। D नहीं D/2, ये 2 पर चला गया तो क्या हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 2 KAF sin 0/d। समीकरण 1 से देखो इसका मान मालूम है 1 × 10⁻⁻10। C डैश क्या आ गया 1 × 2 × 10⁻⁻10 C डैश आ गया और C आ गया, यहाँ C है और Q है। जो मर्जी चाहे वो निकालना। काला ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन हाँ C Q स्क्वायर बाई C माइनस हाफ Q स्क्वायर बाई C। फटाफट काम दिए। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा सा अलग है, तो क्वेश्चन नंबर 33 को भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करो कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है एक समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको हम बताएंगे। देखो सारा ऊर्जा घनत्व दिया है 4.43 × 10 के पावर कितना × 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब दिया है और F sin 0 का मान दिया है 8.86 × 10⁻⁻12। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी। तो ये हेडिंग अभी हम नहीं पढ़ाए हैं इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ऊर्जा घनत्व एक बार ये बहरहाल डिफरेंट फार्मूला यूज हो चुका है। ऊर्जा घनत्व बराबर होता है हाफ F sin 0 E स्क्वायर। तो देखो यही ऊर्जा घनत्व कितना दिया है 8.86 × 10⁻⁻12 1/2। F sin 0 का मान कितना है देखो, F sin 0 का मान ऊर्जा घनत्व को दूसरा दिया है। ऊर्जा घनत्व दिया है 4.43 × 10⁻⁻12
देखो ये पूरा पेंसिल ई स्क्वायर इक्वल टू बचा क्या जरा देखो, बचा क्या 10 टू पावर -10 बाई 10 टू पावर -12 सॉल्व करोगे ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 100, तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा 10 न्यूटन पर कूलम। अब इधर के तो क्वेश्चन और इजी है, जरा ऊपर देखो 32 से लेकर 28 के क्वेश्चन और भी इजी हैं। वो डायरेक्ट फार्मूला या तो u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर पे है या u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई वी पर है, सी पर है, इन्हीं सब फार्मूलों पे है। इस तरीके से तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन का साल हमको कर देना है। जब इतने क्वेश्चंस का साल तुम लोग दोगे तब जाकर हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक का बताएंगे। लेकिन तुम लोगों का होमवर्क करके ना देना, कहीं ना कहीं मेरा मनोबल कमजोर होता है, हमको ऐसा महसूस होता है कि तुम लोग इग्नोर कर रहे हैं मुझे। तुम लोगों का होमवर्क ना करके दिखाना का कहीं ना कहीं मन में ये बार बार आता है कि तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, कि पढ़ाने दो, जो पढ़ा रहे हैं हम लोग अपना करेंगे। तो तुम लोगों का ये इग्नोर करना कोई बहरहाल ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये तुम लोगों को किसी अच्छे रास्ते पर ले जा रहा है। अगर तुम लोग होमवर्क करके दिखाते तो इससे मेरा मनोबल मजबूत होता और अच्छे से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये तुम लोगों का बार बार करें क्वेश्चन या जो होमवर्क देते हैं उसको ना सॉल्व करना सीधा सीधा मेरे मनोबल को कमज़ोर करता है और ऐसा लगता है कि तुम लोग इग्नोर कर रहे हो। तो फिर जैसा चाहो वैसा ही करो, लेकिन अगर तुम लोग इसको मन से करोगे तो कल 41 से लेकर 50 तक करता हूँ।